एशिया कप सुपर 4 में पाकिस्तान और भारत आज फिर आमने सामने होंगे। सलमान आगा 11 ग्रुप मैच में शिकस्त का बदला लेने को तैयार। टीम में 2 तब्दीलियां की जा रही हैं। भारतीय कप्तान ने एक और फतह का दावा कर दिया। ऑलराउंडर अक्षर पटेल जख्मी हो गए। आज के मैच में शिरकत मशकूक। मुतनाज़ मैच रेफरी एंडी बायक्रॉफ्ट आज भी निगरानी करेंगे। एशिया कप सुपर 4 मरहले में रिवायती हरीफ भारत से अहम तरीन मार्के के लिए पाकिस्तान ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। हसन नवाज और खुशदिल शाह को ड्रॉप कर दिया गया। तीनों ग्रुप मैचेस में 0 पर आउट होने वाले साइम अयूब पर कप्तान और कोच का एतमाद बरकरार है। पाक भारत मैच में टॉस और मैच के इख्तिताम पर नतीजा कोई भी हो, मोदी सरकार की ख्वाहिश पर इंडियन टीम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से आज भी हाथ नहीं मिलाएगी। भारतीय मीडिया का दावा। टीम इंडिया के कप्तान भी साफ साफ कह दिया, रीमैच में हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट पर होगी। अच्छा मुकाबला मुतवक्के है जिसमें गेंद और बल्ले के दरमियान असल मार्का होगा। वफाकी हुकूमत का कर्जा 80 खरब रुपए से भी तजावुज कर गया। वजारत खजाना के मुताबिक 3 साल में कर्जा 31 खरब बढ़ा। दुगना होने का तासुर गलत है। 2022 में वफाक का कर्जा 49 खरब रुपए था, जिसे सोशल मीडिया में 43 खरब बताया गया। PTI हुकूमत की गलत पॉलिसियों से 10 खरब रुपए का कर्जा सिर्फ करेंसी गिरने से बढ़ा। अब रुपए की कदर मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और रिकॉर्ड 38 अरब डॉलर तरसीलात है। वफाकी वजारतों और डिविजन्स ने 265 अरब 45 करोड़ रुपए से ज़ायद फंड ज़ाया कर दिए। साल 2023-24 के लिए पार्लियामान ने वजारतों और डिविजन्स के लिए बजट की मंजूरी दी थी। वजारतों और डिवीजन की जानिब से रकम बर वक्त हुकूमत को वापस न करने का भी इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अगर फंड्स बर वक्त हुकूमत को वापस कर दिए जाते तो रकम ज़ाया होने से बच जाती। पार पाकिस्तान के अजीम सफीर हैं जो दिन रात काम करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, समुंदर पार पाकिस्तानियों ने गुज़िश्ता साल 38 अरब डॉलर की तरसील भेजी, जिसके बगैर पाकिस्तान की मईशत आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान का दिफा करने पर आपको सैल्यूट पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल लंदन से अमेरिका रवाना होंगे। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे और गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और कतर पर हमले से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब के बाइस हादसात में अमवात की मजमूई तादाद 126 हो गई। जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर की कई बस्तियां ताहाल ज़ेरे आब। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में डूबकर 2 ख़वातीन और 1 नौजवान जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ख़वातीन पानी उतरने के बाद घर वापस जाते हुए डूब गईं। सैलाब मुतासर इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासर इलाकों में हंगामी बुनियादों पर रोड्स बहाली का काम जारी है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब और राना सिकंदर हयात ने अपनी निगरानी में हंगामी बुनियादों पर रोड्स बहाली का काम शुरू कराया। अलीपुर के इलाके में आर्जी पुल बनाकर आवाम के लिए खोल दिया गया। दरअसल में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा। बहाव बढ़कर 3,52,000 क्यूसेक हो गया। गुड्डू और सखर बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी। गुड्डू के बाद सखर बैराज पर भी सैलाब निचले दर्जे में तब्दील हो गया। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियाने दर्जे का सैलाब। वज़ीरिस्तान सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए FC साउथ और इंतजामिया की जानिब से मुश्तरका इक़दाम उठाए गए। मुतासरा इलाकों में अवाम की मदद में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा साउथ ने काबिल कदर किरदार अदा किया। टूटे रास्ते और बह जाने वाले पुल असर नौ तामीर करके आमदोरफ्त बहाल की गई। मकामी कमांडर ने अमायदीन और मुशरान के साथ जिरगाह मुनक्किद करके उनके मसाइल सुने। सैलाब से मुतासरा खानदानों में रिलीफ पैकेजेस भी तकसीम किए गए।
पाकिस्तान अमन और इंसाफ के उसूलों से गैर मुतज़लज़ल वाबस्ता है। फ़लस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत दिए बगैर मुस्तकिल अमन मुमकिन नहीं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का आलमी यौम अमन पर पैगाम। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आलमी बरादरी मकाल में ताउन और तरक्की को तरजीह दे। फ़लस्तीन और कश्मीर के अवाम की महरूमियाँ आलमी ज़मीर को झिंझोड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशंस में पाकिस्तान का किरदार काबिल फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गुर्बत, इंसानी हुकूक से इनकार और अदम बर्दाश्त खत्म किए बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान अमन का अलम बरदार है और अमन के लिए बेपनाह कुर्बानियां दे चुके। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अमन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, अमन ही वो ताकत है जो इंसान को इंसान बनाती है। अमन ही तरक्की का पहला कदम है। इंसानियत का सबसे मुकद्दस फर्ज और ज़रूरत अमन कायम रखना है। बाजोड़ के इलाके मामूल में फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ज़रिए एहतमाम ग्रैंड जुर्गे का इनेकाद। कबायली अमायदीन और मुशरान ने पाक फौज के शाना बशाना लड़ने और वतन की खातिर हर कुर्बानी देने के अज़्म को दोहराया। पाक फौज की अमन के लिए दी गई कुर्बानियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया गया। जिरगे में IGFC नॉर्थ, सिविल इंतजामिया, कबायली अमायदीन और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अवाम की जानिब से पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कैडेट कॉलेज पलंदरी का दौरा। तलबा और असातिज़ा का खुसूसी निशिस्त में अफवाज पाकिस्तान को शानदार खिराज तहसीन पेश। प्रिंसिपल कैडेट कॉलेज पलंदरी ने कहा कि DGISPR की गुफ्तगू और अज़्म ने हमारे हौसलों को मज़ीद तक़वियत दी। शुरका का कहना था कि भारत ने दोबारा किसी जालियत की कोशिश की तो इसे हज़ीमत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। बतौर कश्मीरी हमारा पुख्ता आज़म है कि कश्मीर पाकिस्तान की शरक है। कराची में 26वीं ITECN एशिया का इनेकाद 23 से 25 सितंबर तक होगा। टेक डेस्टिनेशन पाकिस्तान जैसे मुअस्सर इक़दाम के तहत इस इवेंट से तकनीकी तरक्की और सरमायाकारी को फ़रोग़ हासिल होगा। इवेंट में टेक रहनुमा, स्टार्टअप, सरमायाकार, पॉलिसी साज और सिफारतकार शामिल होंगे। 25 से ज़ायद ममालिक के वफूद हिस्सा लेंगे। 700 से ज़ायद नुमाइश करंदगान और 100 गैर मुल्की मंदूबीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और 5G टेक्नोलॉजीज़ की नुमाइश में हिस्सा लेंगे। कराची के इलाके गार्डन में गटर की सफाई के दौरान 3 अफराद जाँ बहक। सफाई के लिए मैन होल में उतरने वाले नौजवान ने मदद के लिए पुकारा। उसे बचाने के लिए जाने वाले बाप बेटा भी जान से गए। चौथे शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में नौजवान लड़की के अगवा का मुकदमा बिन कासिम टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज। नाजगोट से 15 साल की मायरा के अगवा में मशकूक शख्स साजिद अली पकड़ा गया। मुलजिम ने एतराफ़ किया। अब्दुर्रहमान और 2 साथियों ने बहला फुसला कर मायरा को अगवा किया। गिरफ्तार मुलजिम से तफ्तीश जारी। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस वापस लेने की जिद पर अड़ गए। इनकार पर अफगानिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दे दी। कहा, बगराम एयरबेस इसे बनाने वालों यानी अमेरिका को वापस देना होगा। अगर अफगानिस्तान ने ऐसा ना किया तो बहुत बुरा होगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।